चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने एयर शो होंगे। इस एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमान हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे पहले ऑडिट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। कैग दफ्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र एक्शन में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज बड़ी बैठक। यूपी, दिल्ली, पंजाब के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। केंद्र सरकार ने देश के रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव को 2 साल का सेवा विस्तार देने की अधिसूचना जारी की। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। उपद्रवियों के हाथों में बीजेपी का झंडा था। वे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को जानकारी दी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकार पर निशाना साधा। कहा, आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों की समृद्ध विरासत के बारे में देश को नहीं बताया। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री आरएसएस पर बयान देकर विवादों में घिरे। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री चन्नी से सार्वजनिक माफी की मांग की। मरुधना में एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जयपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। धौलपुर में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का धौलपुर दौरा, जिसमें वे बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की विजिट करेंगे। बूंदी दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडौली उपखंड के रानीपुरा ग्राम पंचायत पर आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को हरी झंडी दिखाई गई। राजस्थान पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पैरा टीचर्स ने राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के बाहर धरना दिया। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में धरना दे रहे राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मियों ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धौलपुर में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा। वे बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की विजिट करेंगे। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को हरी झंडी दिखाई गई।
मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले के 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने भी अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला, निगम परिसर में धरना शुरू कर दिया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इसकी पूर्व संध्या पर बिड़ला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। कोटा में सांगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद 12 में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ और गोमाबाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ किया गया। डूंगरपुर के खदगड़ा गांव में सहस्त्र टोलकिया और औदिच्य ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत एकादशी और गंगोद्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों से प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम गहलोत नाथ द्वारा में मंदिर दर्शन के बाद राजसमंद के गुड़ला पहुंचकर बादाम वाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल 17 और 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। बंगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया था। कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बूंदी में मुख्यमंत्री के 17 नवंबर को प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर ठीकरदा के निरीक्षण के दृष्टिगत खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ठीकरदा पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के एमजेडी नहर में आई कटाव से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। कोटपुती रेनवाल इलाके में स्थित विद्युत निगम कार्यालय परिसर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया था। निगम के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीर ने चुनावड़ पुलिस थाने के स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में अवैध रूप से आवाजाही पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला, निगम परिसर में धरना शुरू किया। श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहन लाल ताकर हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में एक कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने जोरदार टक्कर। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त, गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। टोंक में एक नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन विवाह कराने और मारपीट करने की शिकायत की है। शिकायत के बाद मानव तस्करी विरोधी यूनिट के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति लेकर आई। कोटा में अधेड़ की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के 6 साल पुराने मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा में गांव में पत्नी के पीहर से न लौटने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ जिले के भिवानी मंडी उपखंड के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। 1200 नकली खाद के कट्टे बरामद। सिरोही के आबू रोड के डंपिंग जोन में अज्ञात कारणों से आग, सूचना स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर नगरपालिका के कार्मिक भी पहुंचे। राजसमंद में बेकाबू कार जाकर अचानक चाय की दुकान से जा टकराई। पटना में चाय दुकान पर बैठे लोग बाल बाल बचे। भरतपुर में दीवार गिरने के कारण 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल। जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। बच्चे को कुम्हेर अस्पताल में भर्ती कराया। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में एक कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने जोरदार टक्कर। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त।
श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने के एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहनलाल ताकर हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया। सीकर के किरडोली ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टा बनाने के बाद आरटीआई लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने का मामला सामने आया। झालावाड़ जिले के अकलेरा के समीप नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई में 2,91,275 नकद, एटीएम कार्ड्स, 10 मोबाइल फोन, 2 सीपीयू और सामान जब्त किया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर की 84 आरडी में एक कार नहर में गिर गई। कार नहर में गिरने की सूचना पर हड़कंप मच गया। नागौर जिले के अलतवा गांव में एक कपड़े की बंद दुकान में आग लग गई। जब दुकान मालिक की पत्नी दुकान खोलने के लिए शटर उठाने पहुंची तो अंदर आग की लपटें दिखाई दी। बंगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। सीकर शहर के जयपुर रोड से सर्किट हाउस के पास सोमवार को 3 वाहनों में टक्कर, हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दोषी पर 1,15,000, दूसरे पर 1,05,000 का जुर्माना। कोटा में सांगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। मीटिंग स्थानांतरण प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष रखा गया। अलवर जिले में बीएसटीसी संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने की मांग की गई। फर्जी दस्तावेजों के सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में राजनगर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में अवैध कोयले का कारोबार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन पर पचपदरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 टन अवैध कोयले से भरा ट्रक जब्त किया। अलवर में ट्रेन से जयपुर से लौट रहे जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह अलवर के सूर्यनगर कमिश्नर की हृदय गति रुक जाने से मौत। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर युवक की मौत के मामले में पिछले 7 घंटे से दिल्ली जयपुर हाईवे जैम। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के आंदोलनकारी किसानों द्वारा बंद की गई सर्विस लाइन खोलने की मांग। भीलवाड़ा के खटवाड़ा गांव में गीली लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 200 केंद्रों पर सेशन सीएमएचसी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 175 केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। सोमवार को चिकित्सा विभाग की 850 टीमों ने 20,200 घरों का सर्वे किया। राजसमंद में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज हुआ, जिसमें करीब 631 मरीज निःशुल्क जांच और परामर्श से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित। 17 नवंबर को होने वाले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम जयपुर पहुंच चुकी है। कप्तान केन विलियमसन के साथ टीम के सभी खिलाड़ी जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे। वहीं भारतीय टीम ने भी नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। अभ्यास सत्र की शुरुआत से पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूरी टीम इस दौरान स्टेडियम में वार्म अप करते हुए नजर आई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।